हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज की एनर्जी थोड़ी हैवी है, बिना रीज़न के मन भारी सा लग सकता है। आज का हैवीनेस पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से नहीं है डिया। ये तब होता है जब मून सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करता है और नोट्स यानी कि राहु केतु पुरानी सोल मेमोरी को ऊपर लेकर आते हैं। इसलिए बिना रीज़न के आपको रोना आ सकता है या ऐसा लगेगा कि मुझे बस रोना है। किसी एक इंसान को आप बहुत चेस कर सकते हो या फिर उनकी बातें आपको हर्ट कर सकती हैं। बिना वजह के आपको थकान फील हो सकती है। आज राहु और केतु ट्विन फ्लेम के सोल कॉन्ट्रैक्ट को ट्रिगर कर रहे हैं, यानी कि जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इस टाइम सरफेस पे आ रहे हैं। चाहे वो आपकी एनर्जी हो या कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो आप कैरी कर रहे हो बट वो हील नहीं हो पाए हैं। किसी पर्सन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी इस टाइम सामने आएंगे और आपको बहुत ट्रिगर कर सकते हैं वो, और फिर आपको लगेगा कि अब तो मुझे रिलीज़ करना ही पड़ेगा इस पर्सन को। तो ऐसा कुछ इस टाइम हो सकता है। थोड़ा ट्रिगर आप हो सकते हो, बिना रीज़न के आप इरिटेट हो सकते हो, गुस्सा भी आपको आ सकता है। तो ये रिलीज़ हो रहा है। जो भी फीलिंग आएगी तो इसमें गिल्ट में नहीं जाना है कि आपने ये गलती कर दी है या फिर आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, गुस्सा नहीं करना था। देखो जो भी आया वो बस आ गया। यहाँ पे आपको जानबूझ के चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो बस रिलीज़ करते जाइए। केतु जो होता है वो पास्ट लाइफ अटैचमेंट पुरानी कहानी को बाहर लेकर आते हैं, यानी कि पास्ट लाइफ के जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं, जो भी इशू ब्लॉकेजेस, जो भी अटैचमेंट पुरानी कहानियाँ जो एंड नहीं हुई हैं वो इस टाइम बाहर आएगी और आपको बताने के लिए कि इसको रिलीज़ करना ही है। वहीं पर राहु फ्यूचर ग्रोथ लेसन इन सब चीज़ों के लिए होता है। फ्यूचर की टेंशन हो सकती है, आपको ग्रोथ मिल सकती है या आपको कुछ करना है, ऐसा कुछ आपको अर्ज हो सकता है। केतु यादें इमोशंस अटैचमेंट दिखा रहा है। जो भी यादें इस टाइम आ रही हैं, चाहे चाइल्डहुड का कुछ ट्रॉमा है या किसी पर्सन ने आपको जो भी ट्रॉमा दिया है, जो भी इमोशंस आपके अंदर हैं, अटैचमेंट है, किसी से भी अटैचमेंट क्यों ना हो, ये याद दिला रहा है केतु। राहु बोल रहा है अब ऐसे नहीं चलेगा, ग्रो करो और करना ही पड़ेगा। देखो अगर आप किसी पे डिपेंड हो तो वहाँ से आपको ट्रिगर मिलेगा, तो आपको लगेगा कि नहीं अब मुझे इनसे पैसे नहीं लेने हैं, मुझे खुद का कुछ कमाना है। देखो अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं भी होती है ना, यानी कि हमारे फैमिली वाले हमें सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हस्बैंड आपका खर्चा उठा रहे हैं, बट इस टाइम आपकी सोल आपको बोलेगी कि बस जगो, कितना आप किसी और पर डिपेंड रहोगे। अगर कुछ पर्पस करना है यहाँ पे आपको, तो वहाँ पे खुद पर तो डिपेंड होना पड़ेगा ना, इंडिपेंडेंट तो बनना पड़ेगा। ऐसे कब तक चलेगा? और जब तक डीएफ का मनी ब्लॉकेज हील नहीं होता है तब तक उनका रीयूनियन भी नहीं होता है। इसलिए आपको राहु याद दिला रहा है, आपको लेसन लर्न करवा रहा है। जो चीज़ जो गलतियाँ अब तक करते आए थे अब उसको ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल उन सारी चीज़ों को आगे आप लेकर नहीं जा सकते हो। इसलिए अटैचमेंट, इमोशंस, ग्रोथ, फ्यूचर प्लानिंग सब कुछ इस टाइम सरफेस पे आएगा। तो ये समझ जाइएगा कि राहु केतु अब आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। कितना आप बचोगे इन एनर्जी से। आज एक एनर्जी बार बार आपको ट्रिगर कर सकती है। फ्रस्ट्रेट होना, गुस्सा करना, ओवर थिंकिंग करना, डिटैच हो जाना, बस आराम करते रहना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के साथ रो सकते हो, डर लग सकता है। फ्यूचर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोच कर आप परेशान हो सकते हो। ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं किया है, मैं अपनी लाइफ में कहाँ पे हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो राहु केतु जब भी आपको परेशान करते हैं ना तो ऐसा ही कुछ होता है। जहाँ पे आप गुस्सा करोगे वहाँ पे आप डिटैच भी होगे। ओवर थिंकिंग के साथ आपको बताया जाएगा कि क्या सही और क्या गलत है। तो जो भी एनर्जी है वो गलत नहीं है। ट्विन फ्लेम्स कार्मिक कनेक्शन नोट से जुड़ा होता है, यानी कि जब केतु एक्टिवेट होता है वो इंसान याद आता है जिनके साथ आपका अनफिनिश्ड सोल लेसन होता है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई ऑब्सेशन है, ये वीकनेस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि डीएफ को लगता है ये सिर्फ और सिर्फ एक हीलिंग का स्टेज होता है। अगर आप इस टाइम डीएम को याद कर रहे हो, यानी कि कोई ना कोई सोल लेसन आपको लर्न करने की ज़रूरत है।
आज पुल स्ट्रॉन्ग है बट फिज़िकल कम्युनिकेशन थोड़ा मुश्किल आपको लग सकता है। ये फीलिंग आ सकती है कि हमारा कनेक्शन अब आगे नहीं बढ़ सकता, या हम नहीं मिल सकते, या डीएम नहीं आएंगे, हमारा कनेक्शन का अब कुछ भी नहीं हो सकता, ना ही इस जर्नी का कुछ हो सकता है। थोड़ा निगेटिव हो सकते हो क्योंकि ना ही डीएम की कोई एनर्जी आपको फील हो रही है, ना ही ड्रीम में आप देख रहे हो। ड्रीम में भी अगर देख रहे हो तो कुछ उल्टे सीधे गंदे ड्रीम्स देख सकते हो डीएम को लेके, जहाँ पे वो किसी और के साथ हैं या आपसे भाग रहे हैं। कुछ भी ऐसा देखोगे तो और थोड़ा आप निगेटिव हो सकते हो। यानी कि आपको कुल मिलाकर ये फील करवाया जाएगा कि ये कनेक्शन टूट रहा है, क्योंकि इन्हीं सारी एनर्जी से तो आपको बाहर निकलना है और ये खुद को बोलना है कि मुझे 3D में किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। 5D में हम साथ में हैं, हमारा कनेक्शन है, उतना ही काफ़ी है। ये जब एनर्जी आपको फ़ील करवाई जाती है, कहीं ना कहीं आपको एक टेस्ट भी होता है कि आप खुद को बोलते हो कि मैं एक डिवाइन फेमिनिन हूँ, मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ। बट क्या आप दोनों में अंतर अभी तक समझ पाए हो कि नहीं? आपको क्या 3D में दिखना ज़रूरी है कि हाँ डीएम आपके पास आ रहे हैं या चेंज हो रहे हैं? सोल लेवल पे जो फील होता है वो कोई भी फील नहीं कर सकता है। इसलिए पुल वाली एनर्जी है बट कम्युनिकेशन में थोड़ी यहाँ पे दिक्कत आएगी। जो बात कर रही है डीएफ अपने डीएम से, कम्युनिकेशन गैप होना या बहुत टाइम से बात अगर नहीं हुई है तो ऐसा लगेगा कि अब हमारी कभी भी बात नहीं हो सकती है। आज सोल कनेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ईगो फियर एक्टिव है, यानी कि ईगो का भी टेस्ट होगा, साथ में फियर का भी टेस्ट होने वाला है। मैसेज करने का मन हो सकता है डीएम को, पर कंट्रोल भी खुद को कर लोगे बहुत जल्दी ही। साइलेंस हैवी लग सकता है, जो बहुत वहाँ पे भी हैवी लगेगा। ये फेस बोल रहा है पहले अंदर अलाइनमेंट लाइए, फिर बाहर एक्शन लीजिए। सन मून आज क्या कह रहे हैं आपसे? सन आज सेल्फ वर्थ और ईगो का टेस्ट ले रहे हैं आपसे, और मून इमोशंस को ऊपर ला रहे हैं। सन पूछ रहा है क्या तुम अपनी वैल्यू को जानते हो? मून आपसे पूछ रहा है क्या तुम अपने इमोशन से भाग रहे हो? इसलिए छोटी छोटी बात पर आप हर्ट हो सकते हो या कोई भी आपको हर्ट कर सकता है। ये सडनली आपको एक कहीं ना कहीं क्लैरिटी ला सकता है, या फिर ऐसे किसी फेस पर ले जाकर खड़े कर सकता है जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए आज के दिन इमोशन से भागना बिल्कुल भी नहीं है, उसे समझने की कोशिश करिए। डिवाइन फेमिनिन को आज चूज़ करना है खुद को। डिवाइन फेमिनिन को आज के दिन क्या लग सकता है, क्या फील हो सकता है? डिवाइन फेमिनिन को आज चूज़ करना है खुद को। ये मैसेज मिल रहा है उनके हायर सेल्फ से, एंसेस्टर से, उनके स्पिरिट एनिमल से, हायर बीइंग से, जहाँ से वो आए हैं, यानी कि जिस भी स्टार सिस्टम से आए हैं वहाँ से ये मैसेज उनको मिल रहा है। डीएफ आज ये रियलाइज़ कर सकती है मैं सिर्फ वेट करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं खुद भी इम्पॉर्टेंट हूँ। इसलिए आज थोड़ा आप डिटैच हो सकते हो, जहाँ से भी आपको कुछ भी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं या ऐसा लगता है कि ये मेरी एनर्जी को कहीं ना कहीं लीक करते हैं, तो वहाँ पे आपको बाउंड्रीज मेंटेन करने का थॉट्स आ सकता है। सेल्फ रिस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जो आपको हमेशा डिसरिस्पेक्ट करते हैं या आपकी इंसल्ट करते हैं वहाँ पे आप सेल्फ रिस्पेक्ट में आओगे। ये हीलिंग है, कोल्डनेस बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बाउंड्रीज मेंटेन करना, डिटैच होना या फिर खुद को इम्पॉर्टेंट देना। इसलिए डीएफ अंदर से बहुत परेशान हो सकती है कि मुझे खुद पे कुछ ना कुछ अब तो चेंजेस लाना ही पड़ेगा। वहीं पे आपके डीएम की एनर्जी क्या चल रही है? डिवाइन मैस्कुलिन अंदर से प्रोसेस कर रहे हैं, भले बाहर से वो चुप क्यों ना हो। इमोशंस फील करना पर एक्सप्रेस नहीं कर पाना। आज जो राहु केतु उन्हें फोर्स कर रहे हैं फियर को फेस करना, उससे भागना बिल्कुल भी नहीं है। अपने ईगो को छोड़ना, यानी कि डीएम क्या करते हैं अपने फियर से भागते हैं, उसे फेस नहीं करते हैं, अपने ईगो को छोड़ते नहीं हैं। ये याद दिला रहा है राहु और केतु। इसलिए साइलेंस ये रिजेक्शन नहीं है, साइलेंस इनर अवेकनिंग का साइन है डीएफ। जब भी वो चुप होते हैं ना, इसका मतलब है वो इनर अवेकनिंग में है, वो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो आज के दिन आपको करना क्या चाहिए डीएफ? आज का दिन फोर्स करने का नहीं है, अलाउ करने का है। यानी कि ऑब्जर्व करिए अपने इमोशंस को, रिएक्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ में। कुछ भी आ रहा है उसे अच्छे से समझने की कोशिश करिए, खुद को पहले रखने की कोशिश करिए। ग्राउंडिंग, प्रेयर, लिखना ये सबसे बेस्ट रहेगा।
यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि आप रेडी हो, बस ट्रस्ट कीजिए। आज की एनर्जी ये सिखा रही है कि रीयूनियन से पहले इनर यूनियन ज़रूरी होता है। ट्विन फ्लेम गोल्ड रिलेशनशिप नहीं होता है डीएफ, ये सेल्फ अवेकनिंग होती है। आज की एनर्जी कार्मिक है, इमोशनल है, हीलिंग वाली है। नोट्स एक्टिव हैं, इसलिए पास्ट और फ्यूचर दोनों फील हो सकते हैं। जो फील हो रहा है वो बेकार नहीं है, वो प्रोसेस है डीएफ। इसलिए जो भी फील हो उसे सिर्फ ऑब्जर्व करिए। जल्दी से किसी भी चीज़ में आपको डिसीजन नहीं लेना है। सेल्फ वर्थ का अगर आपको इंट्यूशन आ रहा है कि मुझे अब तो खुद को आगे रखना है, कुछ करना है लाइफ में, तो यस, ये एनर्जी आपके लिए है, ये डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।